नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है। भाजपा सरकार के, चाहे वो राजस्थान की भजनलाल सरकार हो, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उनके किसी भी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो रही है। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम हो गए, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, लेकिन किसी में भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आती है, उनकी उपस्थिति नहीं होती है। अब एक बार फिर भाजपा के कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बनाई है। भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले विधायक दल की बैठक हुई, उसके अंदर भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। और विधानसभा की जो पहला सत्र है 16वीं विधानसभा का, उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं, उसके अंदर भी वसुंधरा राजे गैर हाजिर रही है। ऐसे 5 बड़े कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं जिसमें वसुंधरा राजे लगातार अनुपस्थित रही है। जब 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ाई गई थी कि उन्हें भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस करना है। उसके बाद से ही वो लगातार नाराज दिख रही है। हालांकि 15 दिसंबर को जब भजनलाल का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब उसके अंदर वसुंधरा राजे जरूर पहुंची थी, लेकिन उसमें भी वो अलग थलग बैठी हुई नजर आ रही थी। और वो उनका आखिरी कार्यक्रम था सार्वजनिक रूप से, जिसमें वो पहुंची थी। और जिस दिन भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, उस दिन से ही वसुंधरा राजे ने पार्टी के सारे कार्यक्रमों से, सरकार के सारे कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। जब भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब उसके अंदर भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए और भाजपा कार्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री की हैसियत से पहुंचे और वहां पर उन्होंने विधायकों, मंत्रियों से, पदाधिकारियों से बात की, एक बड़ा आयोजन था, लेकिन उसके अंदर भी वसुंधरा राजे गैर मौजूद रही। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई। प्रदेश के तमाम नेता पहुंचे, विधायक पहुंचे, मंत्री पहुंचे, लेकिन वसुंधरा राजे उसके अंदर भी नहीं पहुंची। और अब विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले विधायक दल की बैठक हुई भाजपा कार्यालय में, तब भी वो गैर मौजूद थी। और अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें भी वसुंधरा राजे गैर हाजिर है। राज्य की भाजपा नेताओं के साथ कोई फोटो नजर आई थी तो वासुदेव देवनानी के साथ उनकी फोटो थी। जब वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो वसुंधरा राजे से उनके निवास पर जाकर मिले थे 19 दिसंबर को, तब की ये तस्वीर है। और एक दूसरी तस्वीर उन्हीं के कट्टर समर्थक रहे पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ की है, जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो देवनानी और कालीचरण सर्राफ दोनों वसुंधरा राजे से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। ये आखिरी तस्वीर है। इसके बाद वसुंधरा राजे की कोई तस्वीर किसी भाजपा नेताओं के साथ या किसी मीटिंग में या किसी कार्यक्रम की नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पहले भी मधुर नहीं रहे। और जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद यह बात जग जाहिर है कि मोदी की पसंद उन्ना पहले रही थी और उन्हीं के कारण उनका मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी खत्म हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला होने के बाद 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ चुके हैं। एक बार वसुंधरा राजे उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद भी रही और एक बार कार्यक्रम में नहीं रही, दोनों बार। लेकिन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। ये वो फोटो है जब उनकी दोनों की आखिरी मुलाकात रही 12 के अंदर, चुनाव प्रचार के पहले अंतिम सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तब वसुंधरा राजे के साथ वो मंच पर मौजूद थे और बड़े खुशनुमा माहौल में ये तस्वीर सामने आई थी। और यही अंतिम तस्वीर थी। उसके बाद 15 दिसंबर को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब वसुंधरा राजे जरूर मौजूद थी कार्यक्रम में,
लेकिन वो अलग थलग बैठी थी और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी उसमें मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद दूसरी बार जब मोदी भाजपा कार्यालय में आए तब वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम में भी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जब मंदिरों के सफाई अभियान में भाजपा के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक और खुद प्रधानमंत्री मोदी तक इन कार्यक्रमों से जुड़े मंदिरों में सफाई के उनके फोटो सामने आए, लेकिन वसुंधरा राजे इस तरह के भी किसी कार्यक्रम में मौजूद रही, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वो कहाँ हैं, पहले ये बताया जाता रहा कि कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण व्यस्त है, लेकिन लंबे समय से उनकी गैर मौजूदगी 15 दिसंबर के बाद से लगातार उनकी गैर मौजूदगी एक बड़ी चीज है। हालांकि पार्टी की तरफ से या खुद वसुंधरा राजे की तरफ से कभी कोई अधिकृत रूप से जानकारी नहीं दी गई कि वो कहाँ व्यस्त है या किस कारण से पार्टी के कार्यक्रमों में या सरकार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रही। इसको लेकर उनकी तरफ से भी खामोशी है और पार्टी की तरफ से भी खामोशी है, लेकिन कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता से बाहर करना है, मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी खत्म करना और उसके बाद में उनके समर्थकों को भी मंत्री नहीं बनाया जाना, उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर रखना उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण है, जिसे वो बिना बयान दिए, बिना कुछ बोले अपनी अनुपस्थिति से दर्शा रही है। अब उनकी यह अनुपस्थिति, उनकी ये गैर मौजूदगी पार्टी के लिए कितना बड़ा विषय है, इस पर पार्टी खामोश है। लेकिन जिससे अब लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं और ऐसे समय में वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी और नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल जरूर बन सकती है। हालांकि विपक्ष में रहने के बाद विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होना, सदन में मौजूद रहने उनका रिकॉर्ड पहले भी अच्छा नहीं रहा है। पहले भी जब वो विपक्ष में रही हैं तो विधानसभा कम ही आती जाती रही है, लेकिन इस बार ऐसे समय में जब 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ये पहली बार होगा जब ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद नहीं होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस वीडियो को लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।